हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखो, आज की वीडियो में बात करेंगे कि संस्कृत में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर हम किस तरीके से दें। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है टैग वर्ड, आप उसे अवश्य देखना। और दोस्तों, संस्कृत का जो है सिलेबस किस तरीके का होता है उसकी भी वीडियो बना दी है, आप उसे ज़रूर देखना, जिससे आप अपने टॉपिक कवर कर सकें। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको निरस्तताम यानी कि जहाँ भी क्वेश्चन में दिखाई दे, निरस्ताम मतलब होता है निरस्तताम। निरस्ताम का मतलब है नकारात्मक, जिसे इंग्लिश में निगेटिव बोलते हैं। तो जहाँ भी निरस्ताम आ जाए क्वेश्चन में, तो वो पूछ रहा है नहीं हो, तो निरस्ताम के लिए आपको नहीं वाला क्वेश्चन देखना होगा। जैसे समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा, कक्ष भाषा शिक्षकः, कक्ष भाषा शिक्षकः, अध्यापन समय भिन्नयाः अधिगम शैल्याः उपयोगम करित्वा। यानी कि जहाँ भी आपको समावेशी कक्षा दिखाई दे, कक्ष भाषा शिक्षक दिखाई दे, अध्यापन समय कौन कौन सी शैलियाँ हमें प्रयोग करनी चाहिए सीखने के समय पर, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है। जहाँ भी समावेशी कक्षा की बात आ जाए तो आप जो है आंख बंद करके दोस्तों बिल्कुल सही पर गोला लगा देना, आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, समावेशी कक्षा। नेक्स्ट है नाट्य मंचन अभिनय। जहाँ भी नाट्य हो, मंचन हो, अभिनय हो, वहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। केवलम वाले भाई साहब दिख जाएं, केवल। जहाँ आपको देखो हिंदी में होगा केवल, लेकिन संस्कृत में आएगा केवलम। तो केवलम जहाँ दिख जाए वह उत्तर आपका नहीं के लिए होगा। ठीक है। लेखमय वातावरणम, जहाँ में लेखमय वातावरण हो, जहाँ पर लेखमय वातावरणम आ जाए वह उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है वास्तविक जीवनस्य। जहाँ पर आपको वास्तविक जीवनस्य दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वास्तविक जीवनस्य आ जाए और उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है, तो आप जो है आंसर को सही कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो हर बार परीक्षाओं में आती हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप एक तरीके से इन्हें टैग वर्ड समझिए, और आप अगर इन्हें समझ जाएंगे तो दोस्तों आप संस्कृत में 30 में से 30 नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदानय वाला उत्तर नहीं होता। यानी जहाँ उत्तर प्रदान हो, ओनली उत्तर प्रदान, तो वह आपका उत्तर नहीं होगा। कहा शब्दः श्लोके, कह शब्द श्लोके, तो ये क्या है, समानार्थी शब्द है। कह शब्द श्लोके, ये समानार्थी शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बहिरिपि। तो बहिरिपि क्या है, बहिरिपि माने होता है बाहरी दुनिया। अब बच्चा को क्या है, आपका एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, लेकिन संस्कृत में क्या है, बहिरिपि, तो यानी कि बाहरी दुनिया। ठीक है। अधिगमः, अधिगम माने क्या होता है, प्रयासजन्य या प्रयासपूर्ण, यानी सीखना। तो ये संस्कृत में आते हैं, तो ये आपको जरूर समझने हैं। अधिगमः प्रयासजन्य प्रयासपूर्ण। अधिग्रहणम, अधिग्रहणम माने होता है सहजीकम, यानी स्वाभाविक, किसी चीज़ को अर्जन करना। तो ये क्या होता है, स्वाभाविक होता है अर्जन जो है। तो ये अर्जन को हिंदी बोलेंगे अर्जन, और संस्कृत में आएगा तो अधिग्रहण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पठन समय कस्य महत्वम, यानी पढ़ने के समय पर किसका महत्व होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा पठन समय कस्य महत्वम। तो पढ़ने के समय पर किसका महत्व होना चाहिए, तो पढ़ने के समय पर आपका पाठ्यस्य, पाठ्यस्य अर्थस्य, जहाँ पर अर्थ की बात आ जाए, अवगमनम, यानी कि अर्थ की महत्वता होती है। ठीक है। प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक चेक करना कि बच्चे ने कितना क्या किया है। जैसे कि आपको पता है टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो वो क्या है, आपका प्रतिपुष्टि होती है। तो प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि क्या है, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्य विकासाय, यानी कि शिक्षक और आपका क्या है, शिक्षार्थी दोनों, उभय माने होता है दोनों, दोनों जो है स्वस्य विकासाय,
विकास के लिए प्रयत्न करते हैं कि बच्चा ने क्या सीखा है, कितना अचीव किया है। तो इसे कहते हैं हम प्रतिपुष्टि। ठीक है। त्रिभाषा सूत्रम संतुतम, यानी कि अगर आ जाए क्वेश्चन में त्रिभाषा, तो 3 भाषाओं का सूत्र, यानी सबसे पहली हमारी मातृभाषा हो गई हिंदी, सेकंड में किसी ने संस्कृत सुन लिया, नेक्स्ट कोई भी ले सकता है। तो त्रिभाषा सूत्र की प्रधानता है, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा है। ये आ जाए क्वेश्चन त्रिभाषा सूत्रम संतुतम, तो ये कहाँ से है? कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्यांश के प्रश्न में, देखो गद्यांश जब करते हैं ना, तो ये गद्यांश का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करेंगे हम संस्कृत में। तो दोस्तों देखिए, यदि गद्यांश के प्रश्न में इति पदस्य प्राय, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं, अगर आप गद्यांश को हल करते हैं जहाँ पर इति हो, इति पदस्य हो, वहाँ लगा हो, तो उसका उत्तर गद्यांश में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये गद्यांश के अंदर से नहीं आते। जैसे कोई पर्यायवाची पूछ लिया, समास पूछ लिया, तो ये नोट कर लेना आप दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है ना, इति पदस्य, ये क्या होते हैं, ये एक जो है अलग से होते हैं। ये इसे गद्यांश में देखने की आपको आवश्यकता नहीं है जिस प्रश्न में इति लग रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लगा हो तो उसका उत्तर गद्यांश में आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, उसे आप अपने दिमाग से करेंगे। नेक्स्ट है, जिसमें नास्ति लगा हो वह नकारात्मक होता है। जहाँ भी दोस्तों नास्ति लग रहा हो, नास्ति माने होता है नहीं, तो वो आपका कैसा होगा? नकारात्मक। अस्ति है तो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक। संस्कृत में बोधस्य वाला उत्तर होता है, यानी कि संस्कृत में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और जिसमें दोस्तों बोध लिखा हुआ है, बोध माने होता है ज्ञान, तो जहाँ भी आपका बोध कराने वाली बातें हो रही हों, तो क्या है? बोध का मतलब होता है ज्ञान, वही आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बोधपूर्वक, बोधम वाला आपका उत्तर होगा, या बोधस्य आ जाए, या बोधपूर्वक आ जाए, या बोधम आ जाए, तो वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अंशतः वाला उत्तर नहीं होगा, जहाँ पे आपको अंशतः नजर आ रहा हो, अंशतः, वो आपका उत्तर नहीं हो सकता है। अगला है भाषा सूत्रानुसारम, भाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, यानी भाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा होती है। तो अभी बताया है, पहली भाषा आपकी मातृभाषा हो या प्रांतीय भाषा, इसमें से एक आएगा, या मातृभाषा हो या प्रांतीय भाषा। तो आपको मातृभाषा पर निशान लगाना है, फिल करना है गोला। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, भाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, भाषा सूत्र के अनुसार कौन सी प्रथम भाषा है? तो आपकी मातृभाषा, अगर मातृभाषा ऑप्शन में नहीं है तो प्रांतीय भाषा होगी। पूर्णतः वाला उत्तर नहीं होता, या अंशतः हो या पूर्णतः हो, ये आपके उत्तर नहीं होंगे, ये नेगेटिव हैं। मातृभाषा अधिगम आरटी के अनुसार, जो आरटी आपका है 2009, उसके अनुसार दोस्तों माता पिता घर परिवार, जो हमारी मातृभाषा है, अधिगम माने सीखते हैं, आरटी के अनुसार, तो आरटी ने कहा है माता पिता घर परिवार के द्वारा बच्चा मातृभाषा को ग्रहण करता है। ठीक है। लेखनस्य प्रथम सोपान, लिखने का पहला सोपान क्या है? संज्ञित लेखनम, संज्ञित लेखनम हो, वह आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्वशब्द, स्वह शब्द, इसी शब्द को दोहराना, ये उत्तर नहीं होगा, यानी कि अपने आप को एक शब्दों को बार बार पे दोहराओ, तो ये आपका क्या है? उत्तर नहीं होगा। संस्कृत में आएगा स्वह शब्द, तो ये आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है। प्राथमिक बालक दृश्य कविता सर्वाधिक रोचते, तो देखिए जो प्राथमिक यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की क्लास होती हैं, उसे प्राथमिक बोलते हैं। तो उसमें बालक क्या करता है? देखता है, कविताओं को पढ़ता है, सर्वाधिक रोचते, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये क्या है? मेल गीतम। इन सब को क्या करते हैं? मेल गीतम। बच्चे को पढ़ाएंगे ना, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, तो क्या है? मेल करके, गीत बना करके बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सर्वाधिक रोचते होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे को खुश रखती है। बहुभाषिकता इतियत अस्ति, बहुभाषिकता क्या है? तो ये बताया संसाधन रूपे, जहाँ भी संसाधन की बात चल रही हो तो वो आपकी बहुभाषिकता के अंदर आएगी। भवती माने होता है दोस्तों, होता है, भवती माने होता है। प्रेष्यते माने, प्रेष्येत माने प्रेरित करना, प्रेष्यत माने प्रेरित करना। स्वजीवनस्य, स्वजीवनस्य माने होता है स्वयं का जीवन, अपने आप का जीवन। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु, जहाँ भी आ जाए अधोलिखितेषु तो इसका मतलब है निम्नलिखित,
जैसे अधोलिखित क्वेश्चन में आंसर में आ रहा है सभी, तो इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, सूक्ष्म मोटर कौशलस्य ये है सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि लिखना। ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें क्या है, हमारी मसल्स काम करती हैं, तो ये सूक्ष्म कौशलस्य, इसका जो है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी लिखना। सूक्ष्म मोटर कौशल गतिक, ये भी आपका लेखन में होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल, तो ये भी आपका लेखन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पिछली परीक्षाओं का संपूर्ण निचोड़ है, इस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं, ये बात आप नोट कर लेना। भाषायाः अधिगमस्य किम महत्वपूर्णम, बच्चे के लिए महत्वपूर्ण क्या है, यानी भाषा के सीखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। देखो, प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए, ये नहीं कि हर बार पर बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं, तो अगर बार बार पर प्रोत्साहन देंगे तो बच्चा जो है समझ ही नहीं पाएगा। बच्चे को जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ अब इस बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, तो वहाँ पर बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए। भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए। अधिगम प्रति प्रवृत्ति, यानी सीखने के प्रति प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये भाषा के 3 हैं। भाषा अधिगम से किम महत्वपूर्ण, बच्चे के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रोत्साहन देना। ये नहीं अरे तू पढ़ ही नहीं सकता है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, ऐसे अगर बच्चों को तुम हतोत्साहित कर देंगे तो क्या है दोस्तों, बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों को प्रोत्साहन करना। अरे आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों बहुत से हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वो सोचते हैं कि सीटेट में हम नंबर नहीं लेके आ सकते। अरे क्यों नहीं लेके आ सकते हो, आपके लिए संस्कृत में जो है इतना ईजी है कि दोस्तों जैसे हिंदी को अगर आपने पढ़ लिया तो संस्कृत को आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ यह है कि इसमें थोड़े से हलंत विसर्ग लगे होते हैं, तो आपको इससे डर लगता है। तो आप लोगों को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित होना है। तो ये भाषा सीखने का जो है महत्वपूर्ण अंग है, बच्चों को प्रोत्साहन करना, आत्मविश्वास जगाना। नहीं मुझे तो सीटेट करना है अच्छे नंबरों से, और अच्छे नंबरों से कब करोगे, जब आप सीखने के प्रति प्रवृत्ति रखोगे, अपना जो है दृढ़ निश्चय कर लोगे। तो ये थे दोस्तों संस्कृत के महत्वपूर्ण, जो आपकी संस्कृत के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर वीडियो पसंद आए, सेशन अगर पसंद आए, तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और संस्कृत से कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।